नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी हम फ़िलहाल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हैं। ये आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर का मार्ग है जो आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। इसके अलावा इस हाईवे पे जो टोल की सर्विसेज हैं वो फास्टैग और टोल्स, जो नॉर्मल कैश टोल टैग चार्ज है और कैश चार्ज है वो सेम है हमारे यहाँ पे डबल चार्ज नहीं लगता है। तो कोई भी जो भी व्हीकल्स वाले आते हैं तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को छोड़ के बाकी सभी टोलों पे जो टोल का चार्जेस है वो डबल है। लेकिन हमारे इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में ये सर्विसेज बहुत अच्छी है कि लोगों पे डबल टोल वसूल नहीं करते हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा बना हुआ एक्सप्रेस वे है। इसकी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो टोल टैक्स है हमारे प्लाजाओं का, मतलब एक्सप्रेस वे का, इसका जो निर्माण है यूपीटा कंपनी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसकी जो डिस्टेंस है वो 302 किलोमीटर की है। इस हाईवे पे आपको 4 रेस्ट प्लाजा भी मिलते हैं, जो कि 2 रेस्ट प्लाजा LHS साइड और 2 प्लाजा RHS साइड हैं। और इसके अलावा इस पर जो टोल टैक्स की सर्विसेज हैं वो सेम है, चाहे आप टैक्स से कटवाएं या कैश में कटवाएं, इसमें कोई डबल चार्जेस नहीं है, जो कि एक। इसके अलावा यूपीडा ने अपना खुद का एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल कराया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए, जिसमें आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हो रही गतिविधियों की जानकारी को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं जो जानकारी नहीं है, और इसमें आपको स्पीड के थ्रू आपकी सावधानी को बरतते हुए स्पीड ब्रेकर भी लगाए गए हैं। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी भी दी जाती है, और पेनल्टी आपके व्हीकल नंबर को कैमरे के माध्यम से कैच करके आपको चालान आपके घर के पास, मतलब घर रजिस्टर्ड एड्रेस पे, व्हीकल पे जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उस पर भेज के वसूला भी जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस वे पे आप कभी भी आएँ इस एक्सप्रेस वे पे, तो आप सावधानी को बरतते हुए आएँ, इस चीज़ की जानकारी रखें, क्योंकि इस पे बाइक की जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर है। कार की जो स्पीड लिमिट है वो आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है। इससे ज़्यादा अगर आप चलाते हैं तो इस पर कैमरे के माध्यम से आपकी गाड़ी को कैप्चर भी किया जा सकता है और आपको बहुत बड़ा चालान भी पे करना पड़ता है। लगभग 2500 का भी चालान होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि RTO की गाइडलाइंस के थ्रू भी इस पर सर्विसेज को देखा जाता है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी इस एक्सप्रेस वे पे चलें तो इस चीज़ वे पे जब भी आएँ तो आप स्पीड का विशेष ध्यान रखें, और कभी भी चलें तो कृपया यही कोशिश करें अकेले न चलें। क्या होता है, इस एक्सप्रेस वे पे आपको इस सर्विसेज का ज़्यादा ही अच्छा लाभ है, क्योंकि एक बार जो कस्टमर यूज़र आगरा से एंट्री कर लेता है तो उसको गेयर बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना अच्छा बना है। जो भी व्यक्ति आता है तो तारीफ़ ही करता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कभी भी आते हैं तो अकेले ना आएँ, क्योंकि अकेले में क्या होता है, कभी कभी कस्टमर वाहन चलाते हुए सो जाते हैं, तो क्या होता है, उससे गाड़ी में दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कृपया गाड़ी चलाते समय न करें। अगर हम मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी करते हैं तो क्या होता है, इस पर सर्विसेज अच्छी होने के अलावा लोग, जो यूज़र होता है वो ये चीज़ भूल जाता है कि हम स्पीड को एक लिमिट में लेके चलें। तो कृपया मैं यही कहना चाहूँगा, आप जब भी इस एक्सप्रेस वे पे चलें तो मोबाइल को कम से कम यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो आप गाड़ी को साइड में पार्क, पीली पट्टी के अंदर पार्क करके आप अपने आराम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सप्रेस वे पे 10 या 15 किलोमीटर के एरियाज़ में आपको रेस्ट एरिया भी मिलता है, जहाँ पे आप गाड़ी को पार्क साइड में पार्क करके, या फिर आपको रैंप प्लाजा भी मिलते हैं, जहाँ पे आप एग्जिट साइड अपनी गाड़ी को लगा के भी आप जो भी इमरजेंसी कार्य है उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीडा ने जो भी एप्लीकेशन जारी किया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको इमरजेंसी में कभी भी किसी इमरजेंसी नंबर की व्हीकल के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए आगरा लखनऊ पे आपको ज़रूरत पड़ती है
तो उसके लिए मैं आपको सर्विसेज जो नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैक्टर भी आता है, ट्रैक्टर भी आप चला रहे हैं तो उसको पीली पट्टी के अंदर आपको चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप लंबा चौड़ा हाईवे देख के आप चाहें तो आप पूरे पे ले जाएं, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक लिमिट, मतलब एक वे में आपको टॉलरेट किया गया है, आप उसी वे में चल सकते हैं। जो पीली पट्टी के अंदर का व्हीकल की जो सर्विसेज है वो आपको ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, ऑटो एंड बाइक के लिए दिया गया है। इसके जो राइट में जो है पट्टी, उसमें आपको LCV, बस, ट्रक, अन्य हैवी व्हीकल्स जो भी हैं वो भी आपको दूसरी नंबर की पट्टी में चलाना है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो पट्टी है वो आपकी कार के लिए है, स्पेशली कार के लिए, जिसकी स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर रखी गई है। इसके अलावा आपको जो ट्रक की सर्विसेज हैं वो भी आपको ध्यान में रखते हुए दूसरे नंबर की पट्टी पे यूज करना है। और इसके अलावा सबसे राइट साइड में जो लेन है उसको ओवरटेकिंग लेन बोलते हैं, जो कि इमरजेंसी व्हीकल्स या जो भी आता है तो उसके लिए ओवरटेकिंग लेन पे कभी भी ना चलें। क्या होता है, ओवरटेकिंग लेन पे अगर आप गाड़ी को ज़्यादा देर यूज करते हैं, चलाते हैं, तो आपको इसके लिए भी पेनल्टी किया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हो सके तो अपनी बे, जो आपको बे प्रोवाइड कराई गई है, उसी बे में चलें और लिमिट को देखते हुए चलें। इसके अलावा आपको हर 30 से 40 किलोमीटर में आपको स्पीड कैमरे भी, मतलब इस हाईवे पे आपको अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें अगर आपकी स्पीड लिमिट मैक्सिमम आती है तब भी आपको चालान होता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने ही वे में चलें। इसके अलावा आपको ये जो है इमरजेंसी नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप व्हीकल से संबंधित, इमरजेंसी, हेल्थ से संबंधित या अन्य सर्विसेज भी आप चाहते हैं तो वो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जल्द से जल्द अवेलेबल कराई जाएंगी। क्योंकि वर्कशॉप की जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत फास्ट हैं हमारे एक्सप्रेसवे पे। अभी फ़िलहाल तो 2 कंपनियां हैं, एक अनमोल प्लाजा एंड बाबा वर्कशॉप। ये 2 सर्विसेज का लाभ दे रहे हैं एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों को। तो आप कभी भी चलें तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए चलें। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्लिप भी दिखाता हूँ एक्सप्रेसवे की, जो आप देख पाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो बाइक के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, जो हमारे यहाँ पे टोल प्लाजा पे जब भी एंट्री करते हैं तो लाइटिंग का बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो लाइटिंग को ध्यान में रखते हुए भी आपको दिखाया गया है। बहुत अच्छी सर्विसेज है ये। लेकिन जो लाइटिंग की सुविधाएं हैं
ये सिर्फ जहाँ भी आपको हाईवे में, एक्सप्रेस वे में टोल प्लाजा पड़ेंगे वहीं पे आपको ये सर्विसेज मिलेगी, क्योंकि पूरे एक्सप्रेस वे पे तो इतनी सर्विसेज नहीं हो पाती है। लेकिन आपको इससे जानकारी हो जाती है कि नियर वे कोई ना कोई टोल रैम्प प्लाजा आने वाला है। ये भी आपको जानकारी 2 या 2.5 किलोमीटर पहले से ही आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा यूपीडा ने बोर्ड भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिसमें भी आप देख के जानकारी ले सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में ग्रिल दे रखी है। ग्रिल में हर 100 किलोमीटर का एक बोर्ड लगा है, और हर 100 मीटर का बोर्ड और किलोमीटर का भी बोर्ड दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। क्या होता है, कभी कभी एक साथ 2 या 4 पर्सनली गाड़ियां चलती हैं, तो मिस्टेक से क्या होता है, आगे पीछे हो जाती हैं, तो कभी कभी जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो राइट में लगे हुए स्पीड के जो मीटर्स लगे हैं, इससे भी चेक करके एक दूसरे को जानकारी दे पाते हैं। एग्जैक्ट अगर लोकेशन नहीं पता है, लोकेशन पता है तो आप गूगल के माध्यम से देख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फास्टैग सर्विसेज का भी लाभ लेना है, तो इसके लिए आपको मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप अपनी व्हीकल्स पे, कार, ट्रक, बस, किसी भी गाड़ी पे आप फास्टैग लगवा सकते हैं। नए फास्टैग को लगवा सकते हैं, या फास्टैग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप एक बार रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये भी सर्विसेज हम आपको अलग से देते हैं। ऐसा जो है मेन प्लाजा पे ही है, बाकी रैम्प प्लाजाओं पे क्या होता है, ये सर्विसेज नहीं है। अगर मेन प्लाजा पे अगर आप एंट्री करते हैं आगरा साइड या लखनऊ साइड, तो आपको राइट में बनी हुई बिल्डिंग्स जो कि कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, यूपीडा सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, तो उसमें आपको फास्टैग की भी सर्विसेज मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बीच में भी कहीं भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको लिंक के अलावा आपको एक नंबर भी, 1-2 नंबर मेंशन कर दूंगा, जिसमें आप कॉल करके भी फास्टैग की जानकारी ले सकते हैं, या रिचार्ज से संबंधित या किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर देंगे, जिससे आप इन सब सर्विसेज को जान पाएंगे। इसके अलावा आपको और अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने जिनको जानकारी नहीं है इस एक्सप्रेस वे पे जो चलते हैं, तो उनको प्रोवाइड कराइए। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी है, और बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको फिर से और जानकारी इकट्ठा करके और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे एक्सप्रेस वे पे आपको सीएनजी के लिए आगरा की साइड से अगर आप आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सीएनजी के लिए। तो इसके लिए आपको क्या होता है, किलोमीटर 108 जो कि सैफई कर्री के नाम से अवेलेबल है, इस प्लाजा पे आपको एग्जिट करना होता है अपनी गाड़ी को। यहाँ से यू टर्न करने के बाद आपको फिर से आगरा के साइड आपको एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के बाद आप 3 किलोमीटर चलेंगे तो किलोमीटर 104 जो कि रेस्ट प्लाजा और पंप भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप सीएनजी फिल कराने के बाद पंप से आप और आगरा के साइड 3 किलोमीटर जाएंगे तो किलोमीटर 101 101 मंडी हवेलिया के नाम से, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को एग्जिट करके यू टर्न करके आप लखनऊ के साइड फिर से जा सकते हैं। इसके अलावा आप 100 किलोमीटर आगे भी इस सीएनजी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, जो कि टोरेंट कंपनी ने अपना पेट्रोल पंप बनवा रखा है। तो वहाँ पे सीएनजी तो बहुत अच्छी और हमेशा अवेलेबल रहती है। तो आप कभी भी चलें तो आप इस वीडियो को देख लें तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको जो है थंबनेल में भी आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, जिससे आप आने वाले समय में इस चीज़ से बचें और अपने समय की, अपने पैसे की और अन्य प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर देंगे यूपीडा की तरफ से जो भी जनरेट करे गए हैं, तो उन पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको रेस्ट एरिया भी मिलते हैं, वहाँ पे अच्छी सर्विसेज़ों का लाभ दिया जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आपको रेस्ट एरिया में आपको होटल की भी व्यवस्था है। मोटेल, होटल, आपको जो भी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको ढाबा से सर्विसेज चाहिए तो ढाबा भी है, और रेस्टोरेंट से चाहिए तो रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा आपको मॉल का पूरा फील आता है, मॉल के टाइप का ही बना हुआ है। अगर इसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए या और भी किसी भी सर्विसेज के लिए आप रुकना चाहें तो वहाँ पे इस तरीके की भी आपको सुविधा अवेलेबल है। आप सपोज दैट ज़्यादा दूरी आप तय करके चले हैं, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, तो हमारे रेस्ट एरिया जो हैं वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। रूम अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। आप कभी भी आएँ, कभी भी रूम लेना चाहें तो आपको मिल जाएंगे।
और इसके अलावा आपको खाने पीने की उच्च व्यवस्था है, पेट्रोल की भी है आपकी। इसके अलावा सुलभ शौचालय भी निर्माण कराए गए हैं। हर रेस्ट एरिया में 30 से 40 शौचालय भी बनाए गए हैं, जो कि सफाई को ध्यान में रखते हुए इन सर्विसेज को लाभ में लिया गया है, मतलब यूजर्स को दिया गया है। तो आप इनका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करा पाया। तो आपसे यही निवेदन है, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसके अलावा मैं बहुत सारी सर्विसेज की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की। और थैंक्स फॉर वॉचिंग सनी ब्लॉग्स। ओके, धन्यवाद।